हेलो, हेलो मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। मैं शैलेंद्र तिवारी अपने घर से आप लोगों को एक बहुत ही विशेष इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, जो अगले 30 मिनट तक रहेगी। आप लोग 30 से 35 मिनट, 40 मिनट भी हो सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग सुकून से, शांति से अपने घर पे बैठे होंगे, आराम से इसको देखिए। राइट? अब आजकल जो माहौल है, उस पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग बहुत ही वैसे ही इतने सारे डरे हुए हैं लोग। महामारी फैली हुई पूरी दुनिया में। आप सब लोग मेरी इस बात से शायद सहमत होंगे, क्योंकि मैंने मेरे दिमाग में आया, इस दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी शरीर जिस जिस रूप में भी बीमार होता है, उन सारी बीमारियों का हम लोगों ने कोई ना कोई इलाज ढूंढा है। यस, इलाज होता है बीमारी का। महामारी कोई बीमारी नहीं है। महामारी प्रकृति का एक प्रकोप होता है, जो हम सबको झेलना पड़ता है। राइट? हम लोग अपने अपने तरीके से उसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। हर व्यक्ति कर रहा है, हर साइंस कर रही है, हर साइंस, हर शासन प्रशासन, हर सरकार, हर कंट्री अपने-अपने तरीके से कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इसका कोई इलाज ढूँढा जाए। फूड सप्लीमेंट कंपनियाँ अपने फूड सप्लीमेंट को प्रमोट करके कर रही हैं, आयोनाइज़र कंपनियाँ अपने पानी को प्रमोट करके कर रही हैं, सरकारें अपने वैक्सीन्स बना के कर रही हैं। हर व्यक्ति, आयुर्वेद अपने-अपने जड़ी-बूटियों से नुस्खे निकाल रहा है कि किस तरीके से इस बीमारी पे कंट्रोल पाया जाए। सब कर रहे हैं, अपना भरकस प्रयास सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महामारी, और अगर ये प्रयास पूरी तरीके से सफल होते, तो समझिए कोई मरे नहीं इस महामारी से। लेकिन लोग दिनों-दिन बहुत सारे लोग मरते जा रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि महामारी प्रकृति का प्रकोप है, ये ईश्वरीय है, प्राकृतिक है, इसका कोई इलाज नहीं है। बीमारी का इलाज होता है, महामारी का कोई इलाज नहीं होता। इसलिए मैंने जो सुना है, इसका हिस्ट्री देखा है कि हर 100 साल पे एक बार महामारी कोई न कोई आती ही है। मेरे ख्याल से ये प्राकृतिक आपदा है, तो इसको ठीक करने के लिए आपको थोड़ा-सा नेचुरल होना पड़ेगा, थोड़ा-सा प्रकृति पे डिपेंड होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रकृति की प्रकृति समझनी पड़ेगी कि वो चाहती क्या है हमसे। तो यहाँ जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे जो लग रहा है कि इस वक़्त आपको, देखिए, जितनी जानकारी बाहर से आ रही है, वो उन सब सारी जानकारियों का आप इस्तेमाल करिए। जो भी संसाधन आप जुटा पा रहे हो, वो जुटाइए, उसको एप्लाई करिए, अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करिए। चाहे वो मास्क लगाना हो, या 2 गज की दूरी हो, या लोगों से ना मिलना हो, घरों से बाहर ना निकलना हो, आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ इस्तेमाल करना हो, विटामिन सी, लिम सी, पानी, फूड सप्लीमेंट, अच्छा खाना, अच्छी सोच, सारे इस्तेमाल करिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपदा ईश्वरीय होती है, ईश्वर की तरफ से होती है, उसके लिए उसको हमने सबसे लास्ट में खड़ा कर रखा है। जब हमारे सारे हाथ-पैर चलना बंद हो जाते हैं, जब हमारे सारे हथियार खत्म हो जाते हैं, जब देखा कि कोई दवाई नहीं काम कर रही, उसके बाद हम फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मुझे लगता है कि जिसको आपने क्यू में सबसे लास्ट में खड़ा कर रखा है, चूँकि ये बीमारी प्राकृतिक है, तो आप उसको सबसे पहले लाइए। राइट? आप कोई भी इंतज़ाम करिए, किसी भी चीज़ पे डिपेंड रहिए, किसी भी पैथी पे जाइए, लेकिन साथ में ईश्वर को पहले दिन से ही लीजिए, उससे प्रार्थना करिए। खुद को स्वस्थ रहने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, इस महामारी से बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करिए, और साथ-साथ में अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने पूरे देश को, इस पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करिए, कि इस महामारी से ईश्वर वो हम सबको बचाए। राइट? तो चूँकि हम लोग इस विज्ञान की दुनिया में हैं, हम लोग अपने-अपने तरीके से बहुत सारी कोशिशें भी कर रहे हैं, तो उसमें से एक कोशिश है जिसके लिए हम लोग ये 30 मिनट दे रहे हैं। तो आप परमात्मा के साथ रहिए, उससे प्रार्थना करिए, और साथ में, चूँकि पानी, जल तत्व ऐसा है, जल इस प्रकृति में सबसे ज़्यादा है।
और आप, मैंने क्या बोला था, प्रकृति की प्रकृति समझिए आप, प्रकृति, ईश्वरी जितनी चीजें हैं उनको समझिए। तो हमारे अंदर, मैं चाहूंगा कि तेजस एक सदगुरु जी का एक छोटा सा वीडियो है 2 मिनट का, मैंने कल ही देखा था, तो आप लोग बड़े ध्यान से इसको समझिए प्लीज, बहुत ही ध्यान से इस 2 मिनट के वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करूंगा। ये मानवता के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वे अनुमान लगा रहे हैं कि अगले 8 से 14 सालों में विभिन्न कारणों से और महामारियां आ सकती हैं। ऐसे कुछ अनुमान हैं। ये और ज्यादा उग्र भी हो सकती है। ये एक बड़ी आबादी को खत्म कर सकती है। ये ठीक नहीं होगा कि हम इसकी तुलना स्पेनिश फ्लू से करें या बुबोनिक प्लेग से, जिसे काली मौत कहा गया था, क्योंकि ये उतना उग्र नहीं है। ये हल्का है, बस हमें परेशान कर रहा है। ये हमें मारेगा भी, लेकिन उन चीजों की तरह नहीं जो अतीत में आई और उन्होंने एक कस्बे या एक गांव की पूरी आबादी का सफाया कर दिया। ये एक अलग तरह का है। ये हमें एक अलग तरह से नुकसान पहुंचाएगा। तो अपनी गतिविधियों में समझदार रहकर, सावधान रहकर और सतर्क रहकर हम इस पर पकड़ बना सकते हैं। लेकिन अब तक अतीत में जब भी इस तरह के वायरस हुए, हमें कभी भी कोई समाधान नहीं मिला। यह समय के साथ साथ हुआ। या तो वायरस अपने ही किसी हल्के रूप में बदल गया, या हमने समय के साथ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली और हम उससे बाहर निकल आए। लेकिन हमें कभी एक असली हल वाकई नहीं मिला कि ये सारी चीजें जिनका दावा किया जा रहा है कि 2 महीने में, 3 महीने में वैक्सीन आने वाली है, ऐसी चीजें नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार भी इसे नहीं होना चाहिए, लेकिन हम पहले ही जान गए हैं कि वायरस की 10 से ज्यादा नस्लें हैं। हम वैक्सीन कैसे बनाने वाले हैं? अगर हम एक वैक्सीन बना भी लें तो हम इसे 7 अरब लोगों को कैसे लगाने वाले हैं? 10 वैक्सीनें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होगा। तो एकमात्र तरीका है अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में 80% से अधिक आबादी शायद कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए सही पोषण और हाइड्रेशन जरूरी। डब्ल्यूएचओ ने कहा खान पान से होगा कोरोना का मुकाबला। थोड़ा जूम इन करें इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। संतुलित आहार लेने वालों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। डब्ल्यूएचओ ने कहा विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन करें। डब्ल्यूएचओ ने कहा। हेलो, हाँ जी, देखिए अभी मेरी आवाज आ रही ना? ओके, राइट। देखिए सदगुरु महाराज क्या बोलते हैं, अब आपको अपना इम्यून सिस्टम पे ध्यान देना होगा। और इम्यून सिस्टम कौन है समझिए। हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं, राइट। शरीर की इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका के ऊपर टिश्यू, टिश्यू के ऊपर ऑर्गन, ऑर्गन के ऊपर सिस्टम, और सिस्टम से कई सारे सिस्टम मिलके बनाते हैं इस शरीर को। लेकिन उन सारे सिस्टम में एक सिस्टम होता है जो सबको गवर्न करता है। यस, वो सिस्टम सारे सिस्टम को गवर्न करता है, दैट कॉल इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम गॉड गिवन डॉक्टर इनसाइड योर बॉडी। यस, फिर से आप इसको ध्यान से सुनिए। भगवान के द्वारा दिया गया एक डॉक्टर है जो हमेशा आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है, शरीर को बीमार नहीं होने देता है। किसी भी अनवांटेड चीज जो बाहर से आ रही है, जो चीज इस शरीर के लिए हार्मफुल है, जो इस शरीर के लिए जहरीली है, जो इस शरीर के लिए नुकसानदायक है, उन सारी चीजों से वो इम्यून सिस्टम आपकी रक्षा करता है, राइट। तो वो गॉड गिवन है, गॉड गिवन डॉक्टर उसको बोला जाता है। तो अब आपको, मैं क्या बोल रहा था, प्रकृति की प्रकृति समझिए आप। तो नेचर ने आपको दिया है वो इम्यून सिस्टम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि अब आप इम्यून सिस्टम का ख्याल रखें, बस इतना ध्यान रखें और परमात्मा से प्रार्थना करें। तो हम लोगों को ये महामारी आई है और चली जाएगी। आप अगर इन कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखोगे तो इस चीज से बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होगे, राइट। तो इसमें आपको इम्यून सिस्टम को कैसे ठीक रखना है उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, और उसमें पानी का क्या रोल है इस पर मैं प्रकाश डालूंगा। तो आप, आई होप कि आपको समझ में आएगा, राइट। क्योंकि इस शरीर की मेजॉरिटी पानी है, तो पानी का सबसे ज्यादा अगर हम ध्यान रखेंगे कि पानी हम कैसा इंटेक कर रहे हैं, तो उससे आपकी इम्यूनिटी बैलेंस
किस तरीके से होगी, राइट। अभी आपने इस वीडियो के आगे एक छोटा सा वीडियो भी देखा TV9X का, सॉरी TV9 भारत। तो उन्होंने क्या बताया कि WHO ने जो रिपोर्ट दी है कि अच्छे खान पान और हाइड्रेशन से बनता है एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। अच्छे खान पान और हाइड्रेशन से, ध्यान रखना, हाइड्रेशन मतलब शरीर के अंदर पानी का प्रॉपर, जितनी शरीर को जरूरत है उतना पानी उस शरीर के अंदर पहुंचना, और वहां तक पहुंचना जहां तक उसकी आवश्यकता है, राइट। ऐसा नहीं कि आपने पिया और एक गिलास पिया और एक गिलास पता चला 15 मिनट बाद यूरिन के थ्रू बाहर हो गया, उसको जहां तक पहुंचना था वहां तक शरीर ने इस्तेमाल ही नहीं कर पाया उस पानी को। इससे हाइड्रेट नहीं होता, इससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन बढ़ता है। तो मैं चाहूंगा कि इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने के लिए किन किन चीजों की ध्यान की जरूरत है, तो वो आप देखिए। इस शरीर में जब भी आप बहुत खुश होते हो, जब भी आप, ध्यान रखना, बहुत खुश होते हो, उस वक्त आपकी इम्यूनिटी बहुत ही पावरफुल रहती है, उस वक्त आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग रहता है। लेकिन जब आप दुखी होते हो, आपको कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, कोई ना कोई तनाव होता है, तो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। जब भी आप नकारात्मक भाव में जाते हो तब आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, और उस वक्त अगर कोई भी अनवांटेड चीज आ गई जो इस शरीर के लिए नहीं है जरूरी, जो इस शरीर का नुकसान करती है, जो इस शरीर के लिए जैसे केमिकल आया, कोई बैक्टीरिया आया, कोई वायरस आया, वो तुरंत आपको बीमार करेगा और आप पे हावी हो जाएगा, वो आपकी जान का दुश्मन भी बन सकता है। तो क्या करना है अपने को किसी भी टाइप के स्ट्रेस से के संपर्क में नहीं, स्ट्रेस को नहीं आने देना है बॉडी के अंदर। अब स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस से अगर इम्यूनिटी ठीक होती है, और ये बात मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, जब आप बहुत खुश रहते हो, जब आप बहुत खुश आनंदित रहते हो, तो आपका शरीर ऐसे ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करता है, अंदर ही ऐसे ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करता है कि आप, मतलब आप एकदम, तबीयत आपकी मस्त हो जाती है, और उस तबीयत में इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, उस तबीयत में आप बीमार नहीं रह सकते। ये बात मुझे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। तो ये स्ट्रेस ना आने देना। अब स्ट्रेस की बात हो रही तो हम ये चाहते हैं कि स्ट्रेस भी कितने टाइप के होते हैं जो आपकी नकारात्मकता को बढ़ाते हैं और आपको बीमार करते हैं, राइट। तो इस स्ट्रेस के टाइप कितने हैं, तो मैं तेजस्वी चाहूंगा कि आप स्ट्रेस वाली स्लाइड जरा लगाइए 1 मिनट। अब इस स्लाइड में आप लोग देखना, देखिए स्लाइड जब चल रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या, आप लोग बताइए मुझे, स्लाइड चलते चलते आ रही है, ओके। आप यहाँ पे देखिए, कंपनी का विवरण मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो चलाया, और लास्ट में आप जिसने लिंक भेजी है उससे समझ लेना, ये एनर्जिक 47 साल पुरानी कंपनी है, 1974 से शुरू हुआ ये प्रोडक्ट, 30 साल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद पूरी दुनिया में आया, और आज पूरी दुनिया में जबरदस्त काम कर रहा है। हम लोग लाखों डिवाइस बेच रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। तो मैं सीधा उसी बात पे आना चाहूंगा। यस, यहाँ पे आप देख रहे हो टाइप ऑफ स्ट्रेस, तनाव, यानी कि इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करने के ये 3 टाइप के तनाव होते हैं। कौन से? ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, एसिडिक स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन स्ट्रेस। ये 3 ऐसे तनाव हैं, ये तनाव अगर बॉडी के अंदर बढ़ते हैं, ध्यान रखना, ये 3 तनाव अगर बॉडी के अंदर बढ़ते हैं, कौन से? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एसिडिक स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन स्ट्रेस। अगर ये 3 बढ़े तो आपका इम्यूनिटी डिसबैलेंस होगा, और इस वक्त में चाहे कोरोना हो, चिकन पॉक्स हो, चिकनगुनिया हो, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजन अगर अंदर आएगा तो आपको जान पे बन आएगी, आपको बहुत नुकसान कर सकता है आपके शरीर का। तो इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए ये तीनों टाइप के स्ट्रेस नहीं होने चाहिए आपके अंदर। और ये स्ट्रेस को खत्म करने का काम कौन करता है? देखिए, तीनों स्ट्रेस जो है उसके तीनों काउंटर सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऑक्सीडेशन स्ट्रेस का जो काउंटर है एंटीऑक्सीडेंट है, एसिडिक स्ट्रेस का काउंटर अल्कलिनिटी है, और डिहाइड्रेशन का काउंटर हाइड्रेशन है। तो अगर ये तीनों काउंटर आपके पास आपके खाने में या पीने में मौजूद हैं, ये तीनों प्रॉपर्टी मौजूद हैं, तो ये तीनों स्ट्रेस खत्म हो सकते हैं। और ये तीनों स्ट्रेस जब खत्म होंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बैलेंस रहेगा और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो, आप निडरता से जी सकते हो, इस पूरे पेंडेमिक में, इस महामारी का सामना कर सकते हो। मुझे नहीं पता कोई पैथी, कोई वैक्सीन काम करेगी नहीं करेगी, लेकिन इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपका इम्यून सिस्टम परफेक्टली परफॉर्म करता है आपके शरीर में, तो आपको कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी बीमारी आपको परेशान नहीं कर सकती, राइट।
तो इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने के लिए तीनों स्ट्रेस खत्म करने हैं, तीनों काउंटर आपके पास होने चाहिए। अब हम देखते हैं, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा आप इंटेक करते हो पूरे दिन में, पानी आप लगभग 10 से 12 गिलास 15 गिलास, मतलब 10 12 15 बार दिन में पानी पीते हो। खाना तो आप मैक्सिमम एक टाइम, कुछ लोग 2 टाइम, कुछ लोग 3 टाइम खाते हैं, राइट। और खाने का परसेंटेज पूरी बॉडी में सिर्फ 12% है और पानी है 72%। इसलिए आपको पानी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इम्यूनिटी को बैलेंस करने का सबसे बड़ा हाथ पानी का रहता है, इसलिए पानी पे ध्यान देते हैं हम। यहाँ पानी भी मेरे पास कई प्रकार के हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले, ये मेरे पास है मार्केट का बोतल वाटर, और एक मेरे पास है घर का पानी, मेरे पास यहाँ सोडा वाटर भी है। ये तीनों जो पानी हम लोग पीते हैं, सोडा वाटर आजकल बड़ा फेमस है। लोग घर में कोई मतलब इतना अच्छा पानी इसको मानते हैं कि आजकल के यंग जनरेशन तो बिना खाना बिना इसके नहीं जा रहा है। मतलब जो डाइनिंग टेबल रहती है उस खाने के साथ ये भी चलता है। अब ये विदेशियों का भोजन था, भोजन का हिस्सा था ये फॉरेन कंट्री में, क्योंकि वहां का भोजन हमारे जैसा नहीं है। वहां का भोजन बहुत गरिष्ठ है, वो भोजन बिना इसके टूटता भी नहीं है बॉडी के अंदर, इसलिए वहां के लिए जरूरी है। लेकिन अपन लोगों ने कैसा कॉपी किया है कि हमारी दाल रोटी भी बिना इसके अंदर नहीं जा रही है। आजकल हमारे यंगस्टर इतनी कॉपी कर रहे हैं, राइट। तो देखिए पहले गिलास में मैं लेता हूँ सोडा वाटर, फैशन वाला पानी, और यहाँ दूसरे गिलास में मैं लेता हूँ, जब भी आप घर से बाहर जाते हो तो आप ये पानी पीते हो, बॉटल वाटर, और जब भी आप घर के अंदर रहते हो तो आरओ वाटर या टैप वाटर पी रहे हो। ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरे घर के आरओ का पानी है। और ये है कैंगन वाटर, जो इस डिवाइस से निकाला है मैंने अभी। मैंने एक्चुअली इसलिए डायरेक्ट नहीं निकाल के दिखाया क्योंकि टाइम और ज़्यादा कंज्यूम हो जाता, आप लोग फिर और ज़्यादा लेट होते, तो मैंने निकाल के पहले ही रख लिया। ये कैंगन वाटर 9.5 pH, राइट। अब ये चारों के चारों पानी यहाँ रखे हुए हैं। देखिए ये पानी दिखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इन पानियों में क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला स्ट्रेस किसकी बात करी थी मैंने आपको? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करने के लिए जो काउंटर था, एंटीऑक्सीडेशन था। तो एंटीऑक्सीडेशन अगर आपके पानी में होगा तो उस तनाव को आप खत्म कर सकते हो। ऑक्सीडेशन स्ट्रेस होगा तो वो इम्यूनिटी को खराब करेगा। तो इसको चेक करने के लिए मेरे पास यहाँ मीटर है, ये मीटर है, ये एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बताता है किसी एंटीऑक्सीडेंट को नापते हैं हम ओआरपी में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव साइड जाती है इसका मतलब वो ऑक्सीडेंट है, नेगेटिव साइड जाती है इसका मतलब उसमें एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब एक और साइंस की लैंग्वेज में समझाऊं तो एंटीऑक्सीडेंट में होते हैं इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेंट में होते हैं प्रोटॉन, राइट। प्रोटॉन, और एक देसी तरीके से बताऊं, ऑक्सीडेंट होते हैं डेड, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं लाइव, राइट। इसीलिए जितने भी झरने के पानी है, बहते हुए पानी है, वो जिंदा होते हैं। आपने बचपन से सुनी होगी एक लाइन कि जो पानी रुक गया वो पानी सड़ गया, मतलब वो पानी डेड हो गया, वो पानी मर गया। तो रुके हुए पानी डेड होते हैं क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, और जो चलते हुए पानी होते हैं लाइव, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपको जीवन देते हैं। यही कारण है कि स्विमिंग पूल में जब आप नहा के 2 घंटे नहा के आते हो, आप थक जाते हो, आप घर पे आके सो जाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी के भी इलेक्ट्रॉन चूस लेता है। वो इलेक्ट्रॉन स्टेलर है स्विमिंग पूल का पानी। लेकिन वहीं आप जब नदी के पानी में नहा के आते हो तो आप एकदम रिचार्ज होके आते हो, क्योंकि आपकी बॉडी को उस पानी से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो नदी का पानी एंटीऑक्सीडेंट होता है, राइट। तो एंटीऑक्सीडेंट को हम मेजर करते हैं किसमें? मिलीवोल्ट में। इलेक्ट्रॉन को मिलीवोल्ट में, प्रोटॉन को भी मिलीवोल्ट में, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ देखिए ये मेरे पास जो मीटर है, तमाम प्रकार के मीटर मार्केट में होते हैं हर चीज को चेक करने के लिए, वैसे ही ये एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट को चेक करने का मीटर है। इसको ओआरपी मीटर मिलवाओ की नाम की कंपनी बनाती है इसको। माइनस से प्लस 999 मिलीवोल्ट का करंट ये आपको बताता है। ये देखिए माइनस से प्लस नीचे लिखा हुआ है, करेक्ट। तो इसको मैं चेक करता हूं। सबसे पहले सोडा वाटर देखिए कितना है, 200, 300, माय गॉड 320 बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये प्लस में है। +1 इज हार्मफुल, -1 इज हेल्पफुल। अगर प्लस में एक भी है तो आपके लिए नुकसानदायक है, मतलब वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा रहा है, मतलब तनाव बढ़ा रहा है, आपकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। और ये तो कितना कर रहा है? 360 गुना, माय गॉड 360 गुना तेजी से ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को ये बढ़ाएगा। दूसरा
बॉटल वाटर, ये 390 लो, उनके भी पिताजी हैं ये, सोचिए ये 390 मतलब 400 हो गया, 400 गुना ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाएगा ये पानी, यानी आपकी इम्यूनिटी को खतरे में डालेगा। और ये तीसरा आपके घर का पानी, ये उससे थोड़ा कम है, राइट, ये उससे थोड़ा कम है, ये लगभग 300 के आसपास रहेगा। ये 300 गुना तेजी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाएगा, मतलब ये भी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करेगा, कमजोर बनाएगा। और इसी पानी को हमने इस मशीन में डाल के कैंगन वाटर बना लिया, तो इसका चेक करते हैं। माय गॉड, आप तुरंत माइनस का निशान देख सकते हो यहाँ, माइनस, नेगेटिव, -700, मतलब ये -700, ये 700 गुना ज्यादा ऑक्सीडेटिव, 700 गुना तेजी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो आपने बढ़ा लिया है अभी तक ये धरती पे आके 20, 30, 50 साल में, उसको ये तुरंत इस स्ट्रेस को खत्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर थे प्रोटॉन, ये है डेड वाटर, ये है ऑक्सीडेंट, ये है प्रोटॉन्स, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है लाइव वाटर, राइट, ये है एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट खाने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अभी WHO ने भी रिपोर्ट में क्या बोला कि आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट का होना बहुत जरूरी है। सही पोषण से बनती है सही इम्यूनिटी, करेक्ट। तो ये एंटीऑक्सीडेंट पानी है, ये पानी जब आपके अंदर जाता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खत्म होता है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खत्म करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, आपने देखा होगा। एक तरीका है आप खूब सारे विटामिन मिनरल्स लो, क्योंकि वो भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जैसे विटामिन सी, खट्टे फल सारे, वो आप लोगे तो आपको उनमें -50 मिलीवोल्ट मिलता है। आप ग्रीन टी लीजिए, उससे आपको -80 मिलता है। आप फल सब्जियां अगर ताजे आपको मिल जाए खाने को, उससे आपको -200 मिलता है। आपको अगर झरने का पानी मिल जाए तो आपको लगभग -400-500 मिलता है। झरने का लाइव पानी वहीं पे खड़े होके पियोगे तो। और अगर आपके घर में कैंगन वाटर लगी है तो आपको -400-500 से लेके -800, -1000 तक मिलीवोल्ट। माय गॉड, मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट अगर है तो ये पानी है, क्योंकि इस पानी के अंदर है एक्टिव हाइड्रोजन, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एक दूसरी भाषा में बोलते हैं। और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इस दुनिया का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, सबसे। विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, बी, जितने भी विटामिन होते हैं इस दुनिया में, उन सबसे पावरफुल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हल्का है, सबसे ज्यादा महीन है, करेक्ट। क्योंकि ये इकलौता ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, इकलौती ऐसी गैस है हाइड्रोजन, जो कि ब्रेन ब्लड बैरियर को तोड़ के भी आगे निकल जाती है, जबकि कोई भी एंटीऑक्सीडेंट ब्रेन ब्लड बैरियर को तोड़ नहीं पाते, और ये चली जाती है अंदर। इसलिए कैंगन पीने वालों के दिमाग हमेशा ठीक ठाक रहते हैं, लाइन लेंथ में रहते हैं, जो रेगुलर कैंगन पानी पीते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया एक तरीका। अब इसी को मैं एक और देसी तरीके से आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि विटामिन सी अगर एंटीऑक्सीडेंट है तो उसका काम कैसे रहता है। ये भी एक तरीका है। ये देखिए, ये मैंने लिया थोड़ा सा इसमें लिटमस, और लिटमस क्या है, लिटमस एक ऑक्सीडेशन एजेंट है। ऑक्सीडेशन एजेंट मतलब कि अगर जैसे आप कभी कट छिल जाते हो तो क्या होता है, उस घाव को हम इससे साफ करते हैं, करेक्ट। तो ये ऑक्सीडेशन स्ट्रेस वहां का तुरंत कम होता है, इसलिए हीलिंग जल्दी होती है। इससे जब आप घाव को साफ करते हो हीलिंग जल्दी होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्ट्रेस वहां बढ़ जाता है, सॉरी, डेड सेल तुरंत खत्म होते हैं। तो इसको खत्म करने का काम कौन करता है, विटामिन सी। मेरे पास है, एक देसी तरीका है, करेक्ट। और ये मेरे पास विटामिन सी, जो ये मैंने इसलिए लिए क्योंकि सबसे ज्यादा प्रचलित है ये मार्केट में, लिमसी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका एक टैबलेट में लेता हूँ। ये देखिए मैंने लिया इसमें से लिमसी, और लिमसी डालता हूँ इसमें। देखिए ये कैसे ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को खत्म करता है। कोई बात नहीं, मैं इसी से कर देता हूँ। कुछ है, पेन दो, कुछ भी दो, उधर पड़ा है, थैंक यू। ये देखिए, देखा आपने किस तरीके से इसने तुरंत पूरे ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को खत्म कर दिया लिमसी ने, क्योंकि लिमसी भी एंटीऑक्सीडेंट था।
विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन कितना, -50। और ये कैंगन वाटर, अगर हम इसमें कैंगन डालें, माय गॉड, राइट। सोचिए इसके बारे में। ये टेबलेट आप कितनी खा सकते हो पूरे दिन में? नहीं, 1-2 से ज्यादा नहीं खा सकते, लेकिन पानी तो आप 10-15 गिलास पी सकते हो। सोचिए कितना एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी में जाएगा। क्योंकि चिंता में तो हम सोते में भी रहते हैं। चिंता ऐसी नहीं कि दिन में आप किसी एक टाइम करते हो, किसी 2 टाइम, क्योंकि चिंता का कोई एक विचार, एक कोई नेगेटिव थॉट अगर चलता है तो वो सालों साल खत्म नहीं होता हमारे दिमाग से। मतलब हम सोते जागते हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते ही रहते हैं। तो आपको तो जितना ज्यादा हो सके एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, क्योंकि दुनिया में सिर्फ, और वो भी एंटीऑक्सीडेंट ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला आप ले ही नहीं सकते। ये वाला आप 1 दिन लोगे, 2 दिन लोगे ओवरडोज, 3 दिन लोगे, 3 दिन के बाद किडनी बोलने लगेगी। सिर्फ एक एक एंटीऑक्सीडेंट है पूरी दुनिया में, जिसको आप जितना चाहे उतना ले लो, वो है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जो कि इस मशीन के पानी से निकलता है। वो आप जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे, बॉडी को जरूरत होगी तो लेगा, नहीं जरूरत होगी तो बॉडी उसको यूरिन के थ्रू निकाल देती है। और कमाल की बात, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जब बॉडी से निकलता है तो जिन जिन फ्री रेडिकल को ये स्टेबल कर देता है तो कर दिया, जिनको नहीं किया उनको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। ये कैपेसिटी सिर्फ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के अंदर होती है, राइट। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो ये मैंने आपको एक तरीके से प्रूव करके दिखाया। मेरे पास एक और तरीका है प्रूव करने का एंटीऑक्सीडेंट को। ये मेरे पास है ORP लिक्विड, और ये लिक्विड, जो चीज जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब एंटीऑक्सीडेंट, उसके कलर चेंज हो जाते हैं। जो चीज डेड होती है, जो चीज मरी हुई होती है, उसके कलर नहीं बदलते, क्योंकि मरी हुई चीज में कुछ हलचल होती भी नहीं है। आप किसी डेड बॉडी में मुक्का मारो तो वो रिएक्ट करेगी क्या? नहीं, क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है। अभी कोई मर जाए कोरोना से, उसको आप 20 लाख रुपए का इंजेक्शन लाके लगा दो तो क्या होगा? जिंदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना हम 10 लाख का इंजेक्शन लगा रहे हैं, 20 लाख का, बॉडी को भी रिएक्ट करना चाहिए। बॉडी डेड हो चुकी है तो रिएक्ट नहीं करती। इसी तरीके से ये डेड वाटर इस लिक्विड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देंगे। देखिए आप, इसमें डाली मैंने कुछ बूंदें, इसमें भी डाली कुछ बूंदें, इसमें भी डाली कुछ बूंदें, और इसमें भी डाली कुछ बूंदें। रिजल्ट आपके सामने है, राइट। तो ये तीनों तरीके से मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। यानी कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को खत्म करेगा। यानी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करने वाला जो एक पहलू है, एक स्ट्रेस था, उसको ये पानी काउंटर करेगा। अब आया दूसरा स्ट्रेस। दूसरा स्ट्रेस कौन सा बताया था मैंने? एसिडिक स्ट्रेस, राइट। नहीं, वो बताने की जरूरत नहीं, रहने दो। एसिडिक स्ट्रेस, एसिडिक स्ट्रेस क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेस पनपता कैसे है, इसको देखो, पनपता कैसे है। तो एसिडिक स्ट्रेस पनपने की वजह होती है हमारे शरीर में दिया गया भोजन। तो जितना भोजन आप खा रहे हो, वो सारा का सारा भोजन अल्कलाइन होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। क्योंकि शरीर को बाहर से किसी भी 1% भी एसिड की आवश्यकता नहीं होती है। 1%, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1% भी एसिड की आवश्यकता नहीं बाहर से, क्योंकि आप पैदा अल्कलाइन हुए हो। आप जब गर्भ में होते हो, गर्भ में जो लिक्विड होता है माँ के गर्भ में, जब वहां आप थे, वो पूरा 100% अल्कलाइन था। सोचिए, जब आप बाहर आते हो तो आपकी बॉडी 100% अल्कलाइन होती है। अगर बॉडी को बाहर के किसी भी एसिड की आवश्यकता होती तो भगवान 1-2% तो आपको एसिडिक बनाता, लेकिन नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि अल्कलिनिटी की सिर्फ अंदर जरूरत है, बाहर से आपको कुछ भी एसिड इंटेक करने के लिए, क्योंकि बॉडी को जितने एसिड की आवश्यकता पड़ती है अंदर, तो अंदर शरीर खुद ही उस एसिड को निर्माण कर लेता है। जितना एसिड चाहिए बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है। और आप बात अगर साइंस की करो तो भाई साहब, इस शरीर में मैंने एक किताब में लिखा देखा था कि लगभग जो केमिकल होते हैं शरीर के लिए जरूरी, वो लगभग 350 केमिकल हैं। और साइंस अभी मात्र कुछ 80-90 केमिकल सिर्फ इजाद कर पाया है, बस मात्र। सोचिए कैसे पकड़ेंगे हम लोग ईश्वर को? ये धरती 4-5 हजार साल से चल रहा है ये प्रोग्राम, कैसे पकड़ेंगे? इसलिए मैंने क्या बोला था सबसे पहले कि महामारी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ परमात्मा और परमात्मा की चीजों पे ध्यान दो। और ये इम्यून सिस्टम है ना, गॉड गिवन डॉक्टर है, इम्यून सिस्टम को सिर्फ ठीक करने की कोशिश करो आप। और इम्यून सिस्टम पे सबसे तेज
बैलेंस करने का काम करेगा पानी। ठीक है, तो दूसरे पे चर्चा करते हैं, एसिडिक स्ट्रेस पे। यहाँ मैंने कुछ ग्लास और ले लिए। एसिडिक स्ट्रेस, एसिडिक स्ट्रेस आता है खाने से और पीने से भी। तो खाना, चूंकि मैंने क्या बोला, खाना 12% है और पानी है 72%, तो पहले पानी को चेक कर लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पानी पी रहे हो जो 72% डाल रहे हो डेली, कहीं वो तो नहीं है एसिड? यस। आप पी रहे हो क्या? सोडा वाटर। आप पी रहे हो क्या? घर पे रहते हो सोडा पीते हो और ये घर का आरओ का पानी पीते हो। और आप क्या पी रहे हो? बाहर निकलते हो तो बोतल वाटर पीते हो। लेकिन मैं पीता हूं कैंगन वाटर। देखिए, फिर से ये सारे के सारे पानी फिर से एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इन पानियों में फिर से जमीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा। और इसका पीएच चेक करने के लिए मैं मदद लूंगा एक चित्र की, उससे आपको समझना आसान हो जाएगा बहुत। सॉरी। और इसको चेक करने का मेरे पास ये पैमाना है, लिटमस लिक्विड है। ये लिटमस सॉल्यूशन है। आपने बचपन में अगर केमिस्ट्री की लैब में कभी गए हो, पढ़ाई के वक्त स्कूल में या कॉलेज में, तो आपने देखा वो वहाँ लिटमस पेपर हमको मिलता था और हम उसको किसी लिक्विड में डुबो देते थे, उसके कलर चेंज हो जाता था उस पेपर का, राइट। तो उससे ये तय होता था कि इस पानी के अंदर एसिड है या क्षार है, अम्ल है या क्षार है, राइट। तो अम्ल और क्षार की जो मानक होते हैं वो 1 से लेके 14 तक होते हैं। पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, 1 से लेके 14 तक, ध्यान देना, 1 से लेके 14 तक। तो बीच में होता 7। इस चित्र को देखिए आप, बीच में है 7, 7 से कम 1 तक एसिड, 7 से ऊपर 14 तक अल्कलाइन, मतलब क्षार। तो अम्लीयता अगर बढ़ेगी, अगर आप इनटेक एसिड करोगे, ज्यादा से ज्यादा इनटेक एसिड करोगे, तो एसिडिक स्ट्रेस बढ़ेगा जो कि आपकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करेगा। और अगर आप क्षारीयता ज्यादा लोगे तो क्षारीय शरीर में किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस पनप नहीं पाता और इम्यून सिस्टम परफॉर्मेंस बेहतर करता है। और आप क्षारीय माहौल में ही बॉडी ऐसे ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो आपको खुश रखते हैं, और खुशी में आपका इम्यून सिस्टम परफॉर्म करता है शानदार, राइट। मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए, इस चित्र के हिसाब से ये लिक्विड में सारे पानियों में डालता हूँ। वाह। अब इस कलर को आप फिर से इस चित्र से मैच करिए। देखिए, देखिए क्या आप पी रहे हो। ये है फिर से, कितना है ये? हाईली एसिडिक, सबसे इधर 2.5 पीएच, सेम पीएच हार्पिक, लाइजोल, सारे टॉयलेट क्लीनर इसी पीएच पे बनाए जाते हैं। बाबा रामदेव ने ऐसा बोला और बिल्कुल सही बोला है। टॉयलेट में डाल दो तो एकदम साफ हो जाती है। तो ये बॉडी टॉयलेट थोड़ी भैया, अगर इसको पीते हो तो आप रीथिंक योर ड्रिंक। दूसरा वाटर, वाटर कितना है? 5 पीएच। ये आरओ का पानी कितना है? ये भी 5 से 6 पीएच। कैंगन वाटर कितना है? अल्कलाइन 9.5 पीएच। दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप क्या कर रहे हो। आप ये तो पी नहीं रहे हो, ये तो मैं पी रहा हूं। आप क्या पी रहे हो? ये एसिड, 7 से कम पीएच। अब एसिड पियोगे तो एसिडिक स्ट्रेस बढ़ेगा, सिंपल। और अल्कलाइन पियोगे, कैंगन वाटर पियोगे, तो एसिडिक स्ट्रेस खत्म होगा, सिंपल। राइट। लेकिन जो अल्कलाइन पी रहा है वो कितना भी एसिड पिए, अल्कलिनिटी, जब एक बार इम्यून सिस्टम परफॉर्मेंस बढ़िया करता है कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्यून सिस्टम का काम है इस एसिड से लड़ना। लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी बैलेंस तो होनी चाहिए, सही काम तो करनी चाहिए। सही काम कब करेगी? जब ये सारे स्ट्रेस खत्म होंगे शरीर में। लेकिन मैं आप सबको एक फ्री में मुफ्त सलाह दे रहा हूं आज, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे इस डेमो देख के आप मशीन परचेज कर लोगे या नहीं कर लोगे। वो तो जब भगवान की कृपा होगी, आपके अंदर बहुत ज्यादा कृपा होगी, तभी ये मशीन आपके घर में आएगी, क्योंकि ये मशीन पसंद करती है घर को।
आदमी इस मशीन को पसंद नहीं करता, राइट। तो बस फ्री वाली सलाह ये है, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे। ये इतना ज्यादा एसिडिक है, इससे बच्चों को दूर रखें। जैसे कोई केमिकल लेके आते हो ना, उसमें पीछे लिखा रहता है, डिस्टेंस इंग्लिश में कोई वर्ड होता है, कृपया इसको बच्चों से दूर रखा जाए, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, अपने घर के बच्चों से, अपने घर के बुजुर्गों से, अपने आप से, ये ऐसा लिक्विड है, इसको दूर रखें। क्योंकि ये देखो कैसे एसिड बढ़ाता है बॉडी में, और जब ये ऐसे एसिड बढ़ाएगा तो बॉडी में एसिडिक स्ट्रेस बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, वो तनाव आपके इम्यून सिस्टम को डिसबैलेंस करेगा और उसको अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाने देगा सही। खासकर इस टाइम में तो इम्यूनिटी को अच्छा परफॉर्मेंस करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो प्लीज 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 आप लोग इसको कतई ना पिए, अभी कम से कम महीने 2 महीने तो रुक जाएं, इसको कतई ना पिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्यूनिटी को डिस्टर्ब यही करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया दूसरा स्ट्रेस खत्म करने का तरीका, जो कि ये कैंगन वाटर कर देता है। अब मैं दिखाता हूं तीसरा स्ट्रेस। मैंने क्या बताया था आपको? तीसरा स्ट्रेस डिहाइड्रेशन स्ट्रेस। डिहाइड्रेशन स्ट्रेस को खत्म करने का क्या तरीका है? क्या वो गुड़ भी इस पानी के अंदर मौजूद है? अगर वो गुड़ भी इस पानी के अंदर मौजूद हुआ तो ये समझ लो आप लॉटरी लग गई आपकी, क्योंकि ये तीनों काउंटर अगर तीनों स्ट्रेस को खत्म कर देते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम परफेक्ट बैलेंस करेगा। और इम्यून सिस्टम अगर बढ़िया है तो आपको किससे डरने की जरूरत है? क्योंकि इम्यूनिटी तो भगवान का दिया हुआ डॉक्टर है। भगवान भी खुश रहेगा कि आपने उसके दिए हुए डॉक्टर का ख्याल रखा है, उसको ठीक रखने का ख्याल रखा है। फिर वो जो डॉक्टर है ना, जो भगवान का दिया हुआ, वो आपका ख्याल रखेगा। वो फिर चाहे कोई भी बैक्टीरिया वायरस आ जाए, इम्यून सिस्टम उससे लड़ेगा और उसको खत्म करेगा, क्योंकि भगवान का दिया हुआ डॉक्टर है भाई साहब। तो कोई भी ऐसा बैक्टीरिया वायरस हो नहीं सकता है जो इम्यूनिटी को हरा दे, बशर्ते इम्यूनिटी को काम करने का माहौल तो दो आप, करेक्ट। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये पानी किस तरीके से हाइड्रेट करता है इस बॉडी को, और हाइड्रेट करके शरीर के एक एक सबसे इकाई जो है कोशिका, वहां तक मूवमेंट करके वहां तक पहुंच के बॉडी को हाइड्रेट करता है और डिहाइड्रेशन स्ट्रेस को खत्म कर देता है। और डिहाइड्रेशन स्ट्रेस है क्या, ये भी मैं आपको बता दूं। 1 मिनट है, यस। डिहाइड्रेशन क्या है? A harmful reduction in the amount of water in the body, यानी कि आपको जितना अमाउंट चाहिए शरीर में वो आप नहीं दे रहे हो, ये है डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन स्ट्रेस क्या है? डैमेज एंड टॉक्सिसिटी कॉज टू सेल ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल्स नॉट रीचिंग इन द सेल इन द बॉडी। एक तो भैया ये हो गया डिहाइड्रेशन की आप जितना पानी आपको चाहिए वो आप पिलाते नहीं हो, और जो भी पिला रहे हो वो अपनी पूरी मात्रा में वहां तक पहुंच नहीं रहा है, ये है डिहाइड्रेशन स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस जब आता है शरीर में, इम्यूनिटी फिर से डिस्टर्ब होती है। तो ये तीनों स्ट्रेस, एक स्ट्रेस को हमने खत्म कर दिया एंटीऑक्सीडेंट से, दूसरे स्ट्रेस को खत्म कर दिया अल्कलिनिटी से, तीसरे स्ट्रेस को हम खत्म करेंगे डिहाइड्रेशन को। किससे? हाइड्रेशन से, अपने एक एक कोशिका को एक एक टिश्यू लेवल पे, कोशिका लेवल पे अपने शरीर को हाइड्रेट करके। इसको चेक करने के लिए मैं लेना चाहूंगा एक टी बैग, और ये टी बैग रिप्रेजेंट कर रही है आपकी कोशिका को, आपके शरीर की इकाई को, मतलब सेल जिसको बोलते हैं। अब सेल में होते हैं एक्वापोरिन। सेल मतलब कोशिका। जैसे ये जो घर बना है ना, ये घर किससे बना है? ईंट से और सीमेंट से। तो सीमेंट हमारी बॉडी में ऐसे ईंट क्या है? सेल, ये कोशिका, और सीमेंट है प्रोटीन, राइट। इस तरीके से जब आपकी कोशिका में बहुत सारे छेद होते हैं, वहां से होके पानी सारे पोषक तत्वों को लेके आपके प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, इन सबको पानी अपने अंदर लेके और इस सेल के अंदर घुसना होता है उसको। जब ये हर सेल के अंदर पानी जाएगा तो आपकी एक एक कोशिका हाइड्रेट होगी, आपके सारे सिस्टम, सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन हाइड्रेट होंगे। तो उस माहौल में जब एकदम तर हो जाता है ना शरीर, एकदम मस्त तर, समझ रहे हो? तर मतलब तराई। जब आप घर बनाते हो, अगर उसमें तराई ठीक से नहीं हुई तो क्या होता है? वो दीवार कभी भी चटक सकती है, कभी भी गिर सकती है। इसलिए हमेशा कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करते हैं, जो आर्टिकल्चर क्या बोलते हैं, इंजीनियर लोग, जब भी मकान बनता है तो दीवार जब खड़ी करी जाती तो उसको सबसे तराई पे सबसे ज्यादा ध्यान होता है उनका। तराई जब तक परफेक्ट नहीं हो जाती, यानी परफेक्ट हाइड्रेट नहीं हो जाती दीवार, तब तक उसके ऊपर प्लास्टर नहीं किया जाता। सोचिए, इसलिए
हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने अगर डिहाइड्रेटेड दीवार पे, बिना तराई की दीवार पे कितनी भी अच्छा प्लास्टर करा दिया, कितनी भी अच्छी डिजाइनिंग करवा दी, आप समझो वो चटकेगा और दीवारें बोलेंगी कुछ समय बाद। इसलिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है इस डिहाइड्रेशन स्ट्रेस को खत्म करने के लिए। तो देखते हैं भैया, आप जो पानी पीते हो वो क्या कर रहा है। सबसे पहले आप पीते हो क्या, ये अपने घर में ये पानी, तो मैंने क्या बोला था, ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या सेल के अंदर ये पानी घुस रहा है आपका, नहीं घुसा। देखिए अब मैं इसमें डालता हूँ, ये मार्केट में आप जाते हो बॉटल वाटर पीते हो, क्या ये इसके अंदर घुस पा रहा है, नहीं घुस पा रहा। ये मैं कैंगन वाटर तुरंत घुस गया, माय गॉड, माइक्रो सेकंड में। सोचिए, ये इकलौता ऐसा पानी है जो माइक्रो सेकंड में इस टी बैग के अंदर गया और सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर ले लिया इसने। इस कलर से आप समझ पा रहे होगे। इसका मतलब ये जो कोशिकाएं होती हैं, एक्वापोरेंस, 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 नीशु, एक्वापोरेंस बुक यहाँ कहीं रखी थी, देखो उधर देखो, हरी अप। एक्वापोरेंस एक बुक है जिसको लिखा है डॉक्टर पीटर एग्रे ने, उधर होगी पीछे, पीटर एग्रे, जिनको 2003 में नोबेल प्राइज मिला है। सोचिए 2003। और उन, अब नोबेल प्राइज किसको मिलता है समझ रहे हो आप, नोबेल प्राइज उसको मिलता है जो मानवता के हित के लिए अपना पूरा जीवन लगा दे किसी एक चीज में। और ये है वो किताब इनकी लिखी हुई, बड़ी ही शानदार किताब है। इसमें ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन है, हालांकि चूंकि मैंने किसी और से पढ़वाई थी, मैं अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं जानता, तो उसने जो इन्फॉर्मेशन दी बड़ी कमाल की थी। इस एक्वापोरेंस में इन्होंने बोला है, अब नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर की किताब है, मतलब इन डॉक्टरों को पढ़ के लोग डॉक्टर बनते हैं, इसलिए इनकी बात को आप ध्यान से सुनना। जो भी व्यक्ति, सॉरी, जो कोशिका होती है, कोशिका के चारों तरफ 500 छेद होते हैं जहां से होकर पानी सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके अंदर एंट्री मारता है। और वहां पे हर सेल में होती है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ये सारे पोषक तत्व चलते हैं। तो अब एक कोशिका के बाहर 500 गेट, और 500 गेट से होकर उन्हीं गेटों से होकर पानी को एंट्री करना है। अब ये डॉक्टर कहते हैं कि एक सुई की नोक पे हजारों सेल आएंगे। इस सेल इतना छोटा होता है, कोशिका इतनी छोटी होती है, एक सुई की नोक पे हजारों कोशिकाएं आती हैं। तो भैया इसके छेद, ये जो मैं कह रहा था कि इसको मान लो सेल है ये, तो इसके छेद तो हो सकता है आपको इन नंगी आंखों से दिखाई भी दे जाए। आप टॉर्च लगा के, कोई अच्छी लाइट लगा के देखो तो मुझे हो सकता है, देखो यहाँ से भी हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, तो इसके छेद दिखाई दे रहे हैं अपनी आंखों से। तो जो सुई की नोक पे हजारों सेल आते हैं, सेल कितनी छोटी होगी हमारा दिमाग कल्पना भी नहीं कर सकता। और उस सेल के चारों तरफ 500 छेद होते हैं, मतलब अब आप तो आप सोच ही नहीं सकते कि कितना छोटा होगा वो एक्वापोरेंस जो 500। तो जो पानी इसमें नहीं आपका घुस पा रहा है, ये दोनों पानी जो आप पी रहे हो, इनटेक कर रहे हो, बॉडी को दे रहे हो, जो इसके अंदर नहीं घुस पा रहा, तो आपके सेल्स के अंदर कैसे पेनिट्रेट होता होगा। डॉक्टर डेव कारपेंटर बोलते हैं अपनी किताब में चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, बड़े ही डॉक्टर हैं वो अमेरिका के, वो बोलते हैं कि आपकी बॉडी का लगभग 30 से 40% हिस्सा हमेशा सूखाग्रस्त रहता है, हमेशा डिहाइड्रेशन में रहता है। मतलब डिहाइड्रेशन मतलब जैसे रेगिस्तान, रेगिस्तान के लोगों को देखा आपने कैसे सूखे टेढ़े मेढ़े रहते हैं, क्यों, पानी नहीं है, पानी की कमी, पानी की कमी। आप देखिए राजस्थान, पानी की कमी, जमीन बहुत है, पानी की कमी, प्रोडक्टिविटी नहीं है। वहीं देखिए आप पंजाब, पानी अधिकता है, पानी बहुत है, उनकी 5-5 नदियां एक साथ 24 घंटे 12 महीने बहती रहती हैं। पानी ज्यादा है, जमीन बहुत कम है, लेकिन प्रोडक्टिविटी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है उनकी। पंजाब छोटा सा राज्य है, पूरे हिंदुस्तान को खाना खिला सकता है अगर इमरजेंसी आ जाए तो। सोचिए इतनी प्रोडक्टिविटी होगी, क्यों, क्योंकि पानी बहुत है, उन्होंने पानी पे ज्यादा ध्यान दिया। इसी तरीके से हमारे शरीर की जो अधिकता है वो पानी है, आपको पानी पे ध्यान देना है। खाना तो थोड़ा सा 12% है, खाना थोड़ा बहुत अगर उल्टा सीधा भी रहेगा ना, तो ये पानी, अगर पानी अच्छा रहेगा तो उस खाने को बैलेंस करेगा, क्योंकि जितने पोषक तत्व आपके खाने में होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपके पानी में भी अवेलेबल होते हैं, कि पानी मैनेज कर सकता है, राइट। तो पानी पे ज्यादा ध्यान दिया जाए अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस करने। तो आपने देखा, मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ सेम तरीके से, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इसने नॉर्मल पानी डाल के पहले तो गीला कर लिया टी बैग, फिर अपना कैंगन डाल दिया, तो मैं एक बार फिर से कर देता हूँ, राइट।
अब ये गीला हो चुका है, फिर से इसमें आरओ का पानी नहीं गया, ये पानी मोटा है, फिर से इसमें ये बॉटल वाटर, ये देखो ये पानी ये उस एक्वापोरिन में अभी भी नहीं घुस पा रहा है, क्योंकि ये छेद हैं छोटे, पानी है बड़ा, इसका क्लस्टर बड़ा है। जस्ट लाइक जैसे आप 6 इंच का गेट है आपके घर में और 6 फीट का गेट है, और आपका साइज जो घटोत्कच के जैसा सोचो घटोत्कच घुस जाएगा क्या आपके घर में? नहीं घुसेगा, क्योंकि आपका घर तो 6 फुट की ऊंचाई का है आपका गेट। यही हो रहा है हमारे एक्वापोरिन से, बिल्कुल इतने छोटे, और पानी है फुटबॉल के साइज का, तो पानी जब आप पीते हो तो वो अंदर जाता ही नहीं। लेकिन आप ये बोलोगे यार जाता नहीं तो फिर हम जी कैसे रहे? यस, क्योंकि पानी के अंदर जो क्लस्टर होते हैं वो छोटे छोटे भी क्लस्टर होते हैं कुछ, जस्ट लाइक दलिया देखा आपने? दलिया, खाने वाला दलिया में आपने देखा होगा बड़े दाने होते हैं, कुछ छोटे दाने, तो छोटे दाने और भी छोटे महीन दाने होते हैं। तो जो किसी छन्नी से अगर आप छानो तो क्या होगा? महीन दाने तो निकल जाएंगे और वो मोटे मोटे दाने रह जाएंगे। तो जो मोटे मोटे दाने हैं ना, मेजोरिटी आपके पानी में उसकी है, तो जो छोटे छोटे दाने चले जाते हैं उससे आपका जीवन चल रहा है। अगर पूरे जाते तो आपकी जो जेनेटिक पोटेंशियल इज ह्यूमन बीइंग इज 120 to 140, 140 साल आपको जीना चाहिए, लेकिन आप नहीं जी पाते, क्योंकि आपकी बॉडी की जो मेजोरिटी है, जो 72% पानी है, वो प्रॉपर पहुंचता ही नहीं। डिहाइड्रेशन में हमेशा रहते हो, और उसकी वजह से लगातार डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस रहता है, उस स्ट्रेस की वजह से आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब रहता है, तो कोई भी चीज आपको आगे परेशान कर देती है। सिंपल, आपको हेल्दी रहने के लिए सिर्फ इस वक्त इन तीनों स्ट्रेस को खत्म करना पड़ेगा, और इन तीनों स्ट्रेस को खत्म करने के लिए जिन काउंटर्स की जरूरत है वो इस पानी के अंदर अवेलेबल है। तो आप सबसे मेरी दरखास्त है, विनम्र निवेदन है, हम्बल सजेशन है कि आप लोग अगर इस मशीन को खरीद सकते हो तो इससे ज्यादा सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता इस वक्त। अगर नहीं खरीद सकते किसी वजह से, पैसे का चैलेंज है, आपको समझना है तो जिसने लिंक भेजा है उससे और आप अच्छे से समझिए, नहीं तो ऑनलाइन जाके समझिए, इसके बारे में जांचिए मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या बेनिफिट दे रहा है, पता करिए एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, अल्कलिनिटी क्या करती है, कैंगन वाटर क्या करता है। हमारे हजारों टेस्टिमोनियल्स आपको देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब पे, राइट। लेकिन इसको पीजिए, जिसने लिंक भेजी है उससे पता करिए, आपके शहर में कुछ लोग अगर परेशान हो रहे हैं इस पेंडेमिक से, तो ये पानी बहुत रिलीफ दे रहा है उनको, उनसे पता करिए पानी फ्री में कहाँ से उनको मिल सकता है, जब तक मशीन नहीं ले रहे हो आप। मेरे कोई अगर इंदौर का है तो सुबह 10 से लेके 1 बजे तक हमारे इंदौर ऑफिस से पानी बढ़ता है रोज, वहां से आप किसी को भी भेज सकते हो, पानी ले सकते हो। मेरे घर से कोई भी पानी आके ले सकता है, 137 सुदामा नगर, राइट। मेरे टीम के जितने भी मेंबर्स हैं सारे लोग खूब पानी बांट रहे हैं इस वक्त, उनसे आप पानी लीजिए। जब तक आप मशीन नहीं ले पा रहे तब तक पानी लीजिए 10-20 दिन, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा ये तीनों जो काउंटर हैं वो किस तरीके से इस स्ट्रेस को खत्म करते हैं, और आपकी इम्यूनिटी एक बैलेंस मोड में काम करती है, और शरीर को लेके आती है होमोस्टेसिस लेवल पे, साम्य अवस्था पे। इम्यून सिस्टम ही नहीं, इम्यून सिस्टम जब परफेक्टली काम करता है तो सारे सिस्टम, मैंने क्या बोला था शुरू में, इम्यून सिस्टम सारे सिस्टम को गवर्न करता है, राइट। तो ये तो हो गई सर पानी की बात। अब मैं आपको बताऊंगा, अब जो 12% खाना है, बस अगले 3 से 4 मिनट और बचे हैं इस डेमोन्स्ट्रेशन में। अब आपको मैं बताऊंगा कि खाना, सॉरी हाँ, एक और जरूरी चीज रह गई इसमें। अच्छा, इसमें मैं कैंगन डालना भूल गया था, फिर से कैंगन डालता हूँ। ये लो, ये फिर घुस गया, क्योंकि ये पानी बहुत पतला है, घटोत्कच के आकार का नहीं है, ये बहुत महीन है। तो जो जिस साइज के एक्वापोरिन है उसी साइज का ये पानी है, तो आसानी से आपने 1 गिलास पिया तो पूरा 1 गिलास घुस गया, और ये आपने 1 गिलास पिया तो ज्यादा से ज्यादा 10 ml जाएगा, जो छोटे छोटे क्लस्टर होंगे बस, राइट। लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूँ सिनेरियो ये है बाहर का कि लोग बढ़िया बढ़िया खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं, खूब मसाले, एंटीऑक्सीडेंट, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, नींबू, धनिया, ये सब अब घर में यही सब अवेलेबल है। खूब फ्रूट्स खरीदने लगे आजकल, बोले फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट होता है, चलो भैया फ्रूट्स खाते हैं, इम्यूनिटी को सही करते हैं। लेकिन हम सब लोग जानते हैं ना, पोषक तत्वों का रोल तो है, लेकिन पोषक तत्व आप कितने भी खा लो, काम तो उसको पानी के साथ मिलके ही करना पड़ेगा भैया। मेजोरिटी की चलती है, मेजोरिटी से तो सरकारें चलती हैं। आप बताइए माइनॉरिटी की कहीं चलती है क्या? माइनॉरिटी को भी मेजोरिटी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो आप देखिए
ये मैं लेता हूँ, ये चूंकि एक सप्लीमेंट्स है, एक भोजन पोषक तत्व है ग्रीन टी के अंदर, तो इसको मैं डालता हूँ दोनों गिलासों में थोड़ा थोड़ा, बल्कि मैं इसमें इसको डालता हूँ 3 गिलास में, एक गिलास में फिर से फेंक देता हूँ, तो यहाँ 3 गिलास, ठीक है, इसमें भी डालता हूँ। ये आपने पोषक तत्व लिए 3 लोगों ने, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, विटामिन विटामिन विटामिन, मिनरल्स मिनरल्स मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट इसने भी लिया, इसने भी लिया, इसने भी लिया, और जो आप बढ़िया से बढ़िया फल फ्रूट वेजिटेबल्स जो बोल सकते हैं, जो समझ सकते हो वो समझ लो। यानी कि ये 3 लोगों ने बढ़िया भोजन लिया, अच्छे पोषक तत्व लिए, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों के सप्लीमेंट्स लिए। एक व्यक्ति पीता है आरओ का पानी, एक व्यक्ति पीता है ये मार्केट का बॉटल वाटर, ये एक और बोतल खोल देता हूं मैं, ठीक है, और एक व्यक्ति पीता है कैंगन वाटर। मैं देखिए, मैंने क्या बोला, मेजोरिटी के साथ मिलके काम करना। अब आपने खाना तो इन सब ने अच्छा खाया, लेकिन ये घर के पानी ने क्या किया, खाने को अपने अंदर घोल लिया, उसकी वैल्यू कम करी, इसने भी वैल्यू घटाई खाने की, क्योंकि मेजोरिटी का खेल अलग ही होता है, माइनॉरिटी की वैल्यू हमेशा घटाने की कोशिश करता है मेजोरिटी, तो इसने घटाई, इसने भी घटाई, जो आप पी रहे हो, इसने क्या किया, मेजोरिटी ने उसको इनहेंस किया, या आप बोल सकते हो उसको कम से कम एज इट इज रखा अपने पास, अपने अंदर घोला उन सारे न्यूट्रिएंट्स को। अब भैया ये वैसे ही पहले से इतने मोटे थे, इन पानी का जो क्लस्टर है बहुत मेगा क्लस्टर था, ये अब जब अंदर गए इन सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके सेल के अंदर, तो पता चला एक्वापोरिन्स पे खड़े हैं, इनको खुद ही नहीं एंट्री कर पा रहे हैं, तो आपके काजू बादाम और न्यूट्रीलाइट और ये सारे सप्लीमेंट कैसे अंदर जाएंगे, नहीं जा रहे हैं, थोड़े बहुत जा रहे हैं, उनसे अपना अपना जीवन चल रहा है, जैसा भी उल्टा सीधा अनक्वालिटी फल बेकार, राइट। और ये पानी क्या है, पतला है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स को अंदर पहुंचा देता है, तो वहां जाके क्या होता है, बढ़िया एनर्जी प्रोडक्शन होगा, आपके ऊर्जा लेवल बढ़ेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, पानी हर जगह जाएगा तब तो सफाई करेगा। और आयुर्वेद क्या बोलता है, डिटॉक्स योर बॉडी, बॉडी हील इटसेल्फ। अगर आप शरीर की सफाई करो तो शरीर अपने आप हीलिंग प्रोसेस उसका एक्टिवेट रहता है, अपने आप सारी चीजों को, मतलब इम्यून सिस्टम अपने आप पूरा वर्क करता है। तो ये मैंने दिखाया तीनों स्ट्रेस, और तीनों स्ट्रेस को खत्म करने की तीनों प्रॉपर्टी जो इस कैंगन वाटर के अंदर है। अब मैं दिखाता हूँ 12% खाना जो आप बाहर ला रहे हो, खाने से कितनी तकलीफ आपको हो सकती है, क्योंकि बाहर से जो खाना आपके घर पे आ रहा है, आपको पता है वो किसान ने उगाया, कितने महीने तक उगाया, फिर कितने हाथों में वो गया, वो फ्रूट्स, वो वेजिटेबल्स, वो अनाज, और वो सारे के सारे आपको मालूम है कितने पेस्टिसाइड, थैंक यू, कितने पेस्टिसाइड के साथ आ रहा है आपके घर में। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कैसे पेस्टिसाइड को फ्री कर सकते हो, कैसे पेस्टिसाइड से फ्री कर सकते हो इस खाने को, कोई है तरीका आपके पास? यस, बहुत सारी कंपनियां ओजोनाइजर बनाती हैं, कैंट जैसी कंपनियां, तो ओजोनाइजर क्या करते हैं, इस फ्रूट वेजिटेबल्स आपके खाने को, आपके अनाज को, सारे पेस्टिसाइड तो निकाल देते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है उसमें, पेस्टिसाइड फ्री तो हो गया लेकिन पूरा ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि उसमें ओजोन गैस है, वो ऑक्सीडेशन बढ़ाती है। ऑक्सीजन मतलब ये टमाटर, अभी जो टमाटर दिख रहा है ये खाने लायक दिख रहा है, ये बाहर से ऐसे ही दिखेगा पेस्टिसाइड निकलने के बाद, लेकिन इसके अंदर की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी वो खत्म हो चुकी होती है ओजोनाइजर के बाद, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो फिलहाल हम एक में डालते हैं जो नॉर्मल पानी, जिससे आप हमेशा अपने घर में फल सब्जियां धोते हो। आज मेरे घर में फल सब्जियां ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने केवल एक प्याज लिया, एक टमाटर लिया है, इसी से आप समझ जाना। और यहाँ मेरे पास है इसी मशीन का एक दूसरा पानी 11.5 pH, क्योंकि ये मशीन 7 टाइप के पानी निकालती है। दूसरा पानी 11.5 pH, इससे हम सिर्फ फल सब्जियां धोने में इस्तेमाल करते हैं इस पानी को। सम टाइम आप इस पानी को पी सकते हो, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये है हाईली एल्कलाइन 11.5 pH, सुपर एंटीऑक्सीडेंट। अब देखिए इसने क्या किया इन दोनों पानियों ने, देख रहे होगे आप, कलर में डिफरेंस आना शुरू हो गया।
इसको आप 5 से 10 मिनट के लिए इसमें रखेंगे तो ये पूरा पेस्टिसाइड बाहर। हालांकि मैं आपका इतना समय नहीं लूंगा, मैं आपको थोड़ा दिखा दूंगा अभी 1 मिनट के अंदर, तो आप समझ जाना। बाकी मैं और कुछ चीजें बता दूं इस मशीन से। एक थोड़ा कैमरा इधर करिए मशीन की तरफ। यस, अभी मैंने आपको दिखाया है इस कैंगन वाटर का डेमो, ठीक है। ये पानी पीने के काम आता है, ये पानी खाना बनाने के में उपयोग आता है, खाना आपका बड़ा डिलीशियस बनता है इससे। और ये 7 pH का पानी है, क्लीन वाटर। ये मेडिकेशन अगर आपकी कोई चल रही है एलोपैथ की, इस पानी से लेंगे आप, ठीक है। ताकि चूंकि मेडिसिन जितने भी बनाए जाते हैं एक न्यूट्रल बेस पे बनाए जाते हैं, इसलिए आपको न्यूट्रल पानी 7 pH के पानी से लेना है। कोई घर में न्यूबॉर्न बेबी है उसको ये पानी देना है। ये ब्यूटी वाटर है। ब्यूटी वाटर का आपको इस्तेमाल कैसे करना है, इस तरीके का, हाँ ये इस तरीके से आपको स्प्रे बोतल में भर के रखना है। और ये आपकी स्किन को टाइट करता है, क्योंकि ये टोनर का काम करता है। आप चेहरे पे दिन भर स्प्रे कर सकते हो, राइट। और सबसे नीचे बटन आप देख रहे हो, ये ब्यूटी वाटर आपके बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। एक अगर आप नहाते हो तो बालों में आपको कंडीशनर करने की जरूरत, एक कंडीशनर का काम करता है, कंडीशनर की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। आपको चेहरे पे जो सीटीएम करते हो तो आपको कभी भी टोनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ये पानी नेचुरल, और इससे ज्यादा नेचुरल कुछ हो नहीं सकता, पानी है। और सबसे नीचे की बटन में आपने देखा ये स्ट्रॉन्ग वाटर लिखा है, इससे निकलता है सबसे स्ट्रॉन्ग पानी और सबसे अल्कलाइन पानी, क्योंकि 2 हॉस पाइप होते हैं इसमें, एक ये एक ही नीचे। तो इससे निकलता है 11.5, इससे निकलता है 2.5। 2.5 का क्या काम है, 2.5 का पानी एंटीबैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है। वो किसी भी प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम आपको हो गई है तो गजब का काम है। जापानी पिछले 45 साल से अपने हॉस्पिटल में जितनी भी स्किन की समस्याएं रहती हैं, इस पानी से, गैंग्रीन हो गया किसी को, सोराइसिस, पिंपल्स, एक्जिमा, अब तो हमारे यहाँ भी होने लगा है क्योंकि हमारे यहाँ 5 साल से है ये डिवाइस इंडिया में। वो लोग 40-45 साल से कर रहे हैं, उसका इलाज सिर्फ इसी पानी से करते हैं। 2.5 pH स्किन की सारी समस्याओं का इलाज वो लोग करते हैं। यहाँ पे भी हमने इससे बड़े अद्भुत, बड़े चमत्कारिक रिजल्ट देखे हैं। तो अगर आपको किसी को भी स्किन का प्रॉब्लम हो तो जिसने आपको लिंक भेजी है उससे ये पानी मांगिए, 2.5 pH का पानी इस्तेमाल करने के लिए मांगिए, एक सैंपल के तौर में 2-4 दिन यूज करके देखिए। एक्ने, पिंपल, सोराइसिस पे इस्तेमाल ये 2.5 pH का करोगे, इंस्टेंट रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। किसी बच्चे को उल्टियां हो रही, घर में आधा चम्मच पिला दो, उल्टियां 10 तुरंत बंद हो जाते हैं। अल्टीमेट, बहुत सारे यूज है। घर में जहां भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का आपको खतरा हो, इसका स्प्रे कर दो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, ये आप पानी रखिए ऐसी बड़ी बोतल में भर के, जब भी आपके घर में सब्जियां आए, क्योंकि बाहर कितने हजारों हाथों से छू के आ रही हैं, पता नहीं किस हाथ से कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस आ जाए। तो सबसे पहले आए 2.5 pH पूरी सब्जी में आपको स्प्रे करना है। ये एक सैनिटाइजर भी है, स्प्रे करना है तो सारे बैक्टीरिया वायरस मर जाएंगे। और 11.5 pH में डाल देना है उसके बाद 10 मिनट के लिए, तो सारे केमिकल और पेस्टिसाइड बाहर हो जाएंगे। ये देखो, ये काम हो चुका है इसका। मैं निकालता हूं इसको बाहर, दोनों टमाटर को जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। दिख रहा है इसमें जो पीलापन है, ये पीलापन क्या है, ये इसके केमिकल हैं, हार्मफुल पेस्टिसाइड है जो आपको कैंसर बढ़ावा दे रहा है, जो आपके ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को बहुत तेजी से बढ़ाएगा, जो आपके एसिडिक स्ट्रेस को बहुत तेजी से बढ़ाएगा। और एसिडिक स्ट्रेस बढ़ने से कैंसर की संभावना बहुत तेजी से बढ़ती है, करेक्ट। तो ये इकलौता पानी है पूरी दुनिया में जो आपके पेस्टिसाइड को निकाल सकता है। और एक और कमाल की चीज, ये सिर्फ इसने पेस्टिसाइड नहीं निकाला है, पेस्टिसाइड तो वो ओजोनाइजर भी निकाल रहे हैं। ये क्या करता है, ये इन चीजों को केमिकल फ्री तो करता है, लेकिन इन चीजों में जीवन भी डालता है, इसको रिचार्ज भी करता है। ये काम कौन करेगा, रिचार्ज तो भैया अमृत ही कर सकता है। तो इसको डालता हूं मैं ही। अगर ये टमाटर है और ये एंटीऑक्सीडेंट है तो इसका ओआरपी वैल्यू कितना आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, लेकिन ये किस में है, प्लस। मतलब ये ऑक्सीडाइज हो चुका है, ये डेड हो चुका है। जो मैंने पहली प्रॉपर्टी आपको दिखाई थी, एंटीऑक्सीडेंट के गुण इसके अंदर बचे नहीं, क्योंकि पता नहीं ये कब पेड़ से टूटा। और सिंपल सी बात है, कोई फल, कोई टमाटर, कोई सब्जी अपने पेड़ पे लगी तो अपने जीवन से जुड़ी हुई है। वो उसको अपने हाथ से तोड़ के आप खाते हो तो उसमें जिंदगी रहती है। अब आपको ये टूटने के 4 दिन बाद मिल रहा है भैया,
जब आप तोड़ते हो किसी फल सब्जी को, टूटने के 30 सेकंड बाद उसमें डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, वो मरना चालू हो जाती है। वो जब जुड़ा हुआ था तो लाइफ उसको रोज जमीन से पानी, पोषक तत्व तो सब कुछ मिल रहा था, लेकिन टूट गया मतलब मिलना बंद, मतलब जीवन गया उसका। अगर आपके 2-4 घंटे के अंदर पेड़ से टूट के आपकी थाली में आ गए तो न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। तो ये डेड हो चुका है टमाटर, दिखने में ठीक लग रहा है, लेकिन इसी को जब हमने कैंगन वाटर में डाला तो आप देखिए क्या होता है। देखिए ये तुरंत वापस लौट रहा है और ये हो गया माइनस। अब ये माइनस में जाना शुरू हो गया। कमाल हो गया ये तो, सोचिए। मतलब इसने क्या किया, मरे हुए टमाटर को जिंदा कर दिया। और ये काम कौन कर सकता है? ये काम या तो मरे हुई चीज को जिंदा परमात्मा कर सकता है, या परमात्मा की बनाई हुई कोई चीज। और परमात्मा की बनाई हुई चीज, ये सारे जो पंचभूत हैं, महाभूत, जिनसे मिलकर आपका शरीर बना है, उसमें प्रधानता है पानी की। तो परमात्मा ने जो पानी दिया है आपको, जितने भी नेचुरल सोर्स दिए हैं, उन सारे नेचुरल सोर्स में, चाहे वो गंगोत्री का हो, चाहे किसी झरने से निकला हुआ पानी, जितनी भी नदियां हैं, उनके ओरिजिन पे आप जाइए, उनके पानी को चेक करिए। उन पानी में यही तीनों प्रॉपर्टी निकलेंगी जो मैंने अभी आपको दिखाया। और ये तीनों प्रॉपर्टी नेचर की देन है। हमने सिर्फ इतना, विज्ञान का बड़ा बड़ा धन्यवाद इस कंपनी का, कि इसने ऐसी चीज बना दी कि जो झरने में पानी मिलता है, वो सेम प्रॉपर्टी का पानी हमको इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हमारे किचन में उपलब्ध हो जाए। विज्ञान का बनाया हुआ एक नेचुरल उत्पाद इसको बोल सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी का पानी पी के आप अपने इम्यून सिस्टम को बैलेंस करिए, ताकि इम्यून सिस्टम जब बैलेंस रहेगा तो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस का जम के सामना करेगा, और उसको मृत्यु उस बैक्टीरिया को मिलनी चाहिए, न कि आदमी को। समझ रहे हो आप मेरी बात? किलिंग कोरोना, नॉट पीपल। लेकिन ये आप तब कर पाओगे जब आप इन तीनों स्टेज को खत्म करोगे, इन तीनों प्रॉपर्टी के माध्यम से। तो थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा मुझे आज आपको डेमो देने के लिए। एक मिनट तेजस। तो मैं आपसे सबसे फिर से मेरा हम्बल सजेशन है, इस पानी को आप इस्तेमाल करिए, कैसे भी करिए। किसी की दूसरे की मशीन से लीजिए, आपके घर पे नहीं है मशीन, नहीं है, खरीदिए मशीन को। नहीं खरीद पा रहे हो तो किसी के पानी मांग के, अपने ईगो को थोड़ा खत्म करके, पानी मांगिए। जहां ये मशीनें लगी उनसे पानी मांगिए। ये कैसे भी महीने 2 महीने का वक्त निकालिए, इस वक्त को निकलने दीजिए, क्योंकि महामारी का कोई इलाज नहीं है, समझ लो। ये सतर्कता आप बरतोगे, आप इम्यूनिटी को ठीक करोगे। ये इम्यून सिस्टम, गॉड गिवन डॉक्टर, यही आपको बचा सकता है बस इस महामारी से। ठीक है? तो चूंकि अगर आपके पास पैसे हैं, फिर मैं आपको, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इस मशीन को जरूर परचेज करिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका हेल्थ पे पैसा लगाने का, इससे अच्छा मौका कभी नहीं आएगा भाई साहब। आप सोचिए अपने बारे में, आप सोचिए अपने बच्चों के बारे में, आप सोचिए अपनी फैमिली के बारे में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप समाज के बारे में, नहीं, आप अपने कम से कम बच्चे, माँ बाप, परिवार के बारे में सोचिए। उनको एक अच्छा पानी मिलेगा, इम्यूनिटी बैलेंस होगी, वो इस धरती पे रहेंगे। इस धरती पे रहना कितना अच्छा लगता है हम सब लोग जानते हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि ये धरती, एक्चुअली ये स्वर्ग यही है। यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है, बशर्ते हेल्दी लाइफ। क्योंकि एक अनहेल्दी पर्सन कैन नाइदर फॉलो द पाथ ऑफ ड्यूटी। एक्साइटेड हो गया, अंग्रेजी बोल गया, हिंदी में बता देता हूं मैं। एक अस्वस्थ मनुष्य न तो धनोपार्जन कर सकता है, न किसी सफलता की राह पर चल सकता है, न वो सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकता है, और न ही वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इन सब कामों के लिए आपका सबसे पहले स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ठीक है? और क्यों नहीं, और स्वस्थ होने के लिए सबसे पहले अच्छा स्वस्थ पानी होना जरूरी है। और स्वस्थ पानी के लिए ये अच्छा पानी पीना पड़ेगा आपको, कैंगन वाटर। आपको क्यों नहीं पीना चाहिए बताइए आप? कोई मुझे एक रीजन दीजिए कि आपको अच्छा पानी नहीं पीना चाहिए। आपको ये घटिया और सड़े हुए, जो क्या बोलते हैं इसको, डेड वाटर, ऑक्सीडाइज वाटर पीना चाहिए। क्यों नहीं आपको अच्छा पानी पीना चाहिए? आपको अच्छे कपड़े चाहिए पहनने के लिए, आपको अच्छे सड़कें चाहिए आप रहने के लिए, आपको अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छी रेलगाड़ियां चाहिए, अच्छे हवाई जहाज चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छी प्रेमिका चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए। आपको अच्छा पानी क्यों नहीं चाहिए बताइए? कोई एक रीजन आप मुझे दे दो तो मैं भी आज से ये पानी पीना बंद कर दूंगा। क्यों नहीं चाहिए? सब कुछ तो अच्छा चाहिए आप। रीथिंक योर ड्रिंक। थैंक यू वेरी मच।
हैप्पी हेल्थ टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।